नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल तैयारी विद तालान में। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी लोकसभा की। तो लोकसभा के जो कुछ क्वेश्चंस, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, जो उस वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे, हमने सोचा उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो बनाएंगे और क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस द्वारा, तो इनको देखना बहुत जरूरी था। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज आपको लगातार अनवरत मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा, एक सवाल जो यूपीपीसीएस बार बार पूछता है, वो पूछता है कि अनुसूचित जाति की सीट कहां पर नहीं है, किस स्टेट में अनुसूचित जाति की सीट नहीं है। तो मैंने इनके आगे स्टेट लिख दिए हैं, ये आप लिख लेंगे। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, दादर नगर हवेली, मिजोरम और लक्षद्वीप। इनमें अनुसूचित जाति की सीट नहीं है। और अनुसूचित जनजाति की सीट जहां पर नहीं है, जिस स्टेट में, वो है यूपी। इसमें अनुसूचित जनजाति की कोई सीट नहीं है। बिहार, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये जो स्टेट मैंने नीचे लिखे हैं, ये दोनों जगह काउंट होंगे। अनुसूचित जाति की सीट भी नहीं है यहाँ पर, अनुसूचित जनजाति की सीट भी नहीं है। यहाँ पे केवल सामान्य सीटें हैं जिसमें दोनों की सीटें नहीं है। अर्थात प्रश्न में यदि ये भी दिया हो और ये भी दिया हो और पूछा हो अनुसूचित जाति की सीट कौन सी नहीं है, तो इनको भी काउंट करेंगे। यहाँ पे ना अनुसूचित जनजाति की कोई सीट है, ना अनुसूचित जाति की कोई सीट है। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, नागालैंड, पांडिचेरी और सिक्किम। ये वो स्टेट हैं जिनमें ना तो अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित है, ना अनुसूचित जाति के लिए। एक सवाल और यूपीपीसीएस पूछता है जिसको आप स्वयं से तैयार करेंगे अपने आप, वो है सीटों की संख्या। क्या है? सीटों की संख्या। वो बार बार पूछता है, स्टेट दे देगा और उधर उनकी सीटें दे देगा कि मिलान करो, या कौन सा गलत है जिसके आगे उसकी सीटें गलत लिखी हुई हैं। तो ये आप खुद से तैयार करेंगे। स्टेट, कौन से स्टेट में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। जैसे कि यूपी में कितनी है? 80। यूपी के बाद दूसरे नंबर पे किसकी है? महाराष्ट्र की। कितनी? 48। उसके बाद पश्चिम बंगाल की कितनी? 42। फिर बिहार 40। ऐसे याद रखेंगे, ठीक है? ये अपने आप से तैयार कर लेंगे। अगले सवाल की ओर आते हैं। लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है। लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके कितना? वैध मतों का यदि 1/6 भाग, यदि वैध मत, जो भी वैध मत डाले गए हैं, उनका यदि 1/6 भाग वो कैंडिडेट प्राप्त नहीं कर पाता, तो क्या होगी? उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो जाएगी। कितनी है सिक्योरिटी मनी? जमानत राशि जो है वो कितनी है? जनरल के लिए, लोकसभा में जो जनरल के लिए है जमानत राशि, वो है 25,000। जनरल का कैंडिडेट कितनी जमानत जमा करेगा? 25,000। और SC ST का कैंडिडेट कितनी जमानत जमा करेगा? उसकी जस्ट आधी 12,500। ऐसे ही विधानसभाओं में है। विधानसभा में कितनी है? 10,000 जनरल के लिए और 5,000 SC ST के लिए। ये विधानसभा की है। याद रखेंगे, जमानत राशि से सवाल पूछा जाता है, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए। मूल संविधान में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी कितनी? 500। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा याद रखना है। मूल संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500। 31वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 31वें संविधान संशोधन द्वारा 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545। एक और संविधान संशोधन है इसके साथ में ही। कौन सा? 31 के साथ में ही एक 7वां संविधान संशोधन है। 7वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया था? राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। राज्यों का पुनर्गठन। तो इसके अनुसार भी सीटों में परिवर्तन हुआ था। कितनी सीटें हुई थी? 520। राज्यों के पुनर्गठन में
कितनी सीटें हुई थी? 520। कुल सीटों की संख्या लोकसभा की 520 थी। और 31वें संविधान संशोधन द्वारा कितनी हो गई? 545, जो करंट में है। करंट में जो है कितनी कितनी है? 530 स्टेट से प्लस कितनी? 13। 530 और 13 जो हमने बताया था जम्मू कश्मीर से जो पहले थी। जम्मू कश्मीर बनने से जो जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया? 2। हमने पिछले वीडियो में बताया ना कि 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो यहां से 6 जो है इधर चले जाएंगे। इससे पहले की जो स्थिति थी वो 545 प्लस 2 थे एंग्लो इंडियन, तो ये बनती थी 545। इसमें कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि जनरल की कितनी सीटें थी? 412। एससी की कितनी थी? 84। एसटी कितनी थी? 47 और 2 थे एंग्लो इंडियन। ठीक है, अब कितनी है? 6। यहां अगर करंट में हम देखेंगे तो ये है कितनी? 524 प्लस 19 कितनी? 543। ऐसे है आज की जो करंट की है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लोकसभा का प्रथम चुनाव, ये पूछा जाता है कि लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक। 51 से लेके 52 तक, और 52 में प्रथम लोकसभा। पहली लोकसभा कब बनाई गई थी? 52 में। तो पहली लोकसभा गठन कब हुआ? 1952 में। प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 13 मई 1952 को। और अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा? सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है चांदनी चौक, दिल्ली। दिल्ली की जो चांदनी चौक की सीट है वो सबसे छोटी सीट है क्षेत्रफल के अनुसार, ये याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला देखते हैं, लोकसभा चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा। एक कैंडिडेट कितना मैक्सिमम पैसा खर्च कर सकता है लोकसभा चुनाव में? तो वो है 70 लाख। एक कैंडिडेट मैक्सिमम 70 लाख रुपए अपने चुनाव के ऊपर खर्च कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। दोहरी सदस्यता, ये एक बार यहां से प्रश्न बनते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। दोहरी सदस्यता, जब 2 सदस्यताएं मिल जाती हैं तो किसकी सदस्यता समाप्त होगी? कितने दिन का टाइम है? इसको एक बार देख लेते हैं। यदि दोनों सदनों के लिए कोई कैंडिडेट, यदि दोनों सदनों के लिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के लिए यदि निर्वाचित हो जाता है तो क्या होगा? उसे 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर उसे ये बताना होगा कि वो किस सदन का सदस्य रहना चाहता है। नहीं तो क्या होगा? उसकी राज्यसभा की क्या? अन्यथा उसकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। दोनों सदनों के लिए, यदि लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए एक साथ चयनित हो जाता है, एक साथ निर्वाचित हो जाता है, तो क्या होगा? उसकी 10 दिन में बताना होगा कि मैं लोकसभा का सदस्य रहना चाहता हूं या राज्यसभा का। यदि नहीं बताता तो क्या होगा? राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, लोकसभा का सदस्य बना रहेगा। अगला देखते हैं, वर्तमान सदस्य यदि कोई दूसरे सदन के लिए निर्वाचित होता है, सपोज करो कोई लोकसभा सदस्य है और राज्यसभा के लिए निर्वाचित होता है, तो क्या होगा? लोकसभा की सदस्यता, मतलब जो पिछली सदस्यता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। यदि दूसरे सदन के लिए निर्वाचित होता है तो क्या होगा? पहले सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, जो भी पहले की होगी। यदि लोकसभा का पहले है तो वो सदस्यता खत्म होगी, जिसके लिए मतलब नया निर्वाचित हो रहा है वो रहेगी, पिछली वाली खत्म हो जाएगी। यदि 2 सीटों से एक साथ चुनाव लड़ता है, जैसे कि मोदी जी लड़े थे बनारस से और गुजरात से, तो 2 सीटों के लिए यदि एक साथ चुनाव लड़ता है तो क्या होगा? एक सीट उसको छोड़नी पड़ेगी, एक सीट उसको खाली करनी पड़ेगी, अन्यथा क्या होगा? दोनों सदस्यताएं समाप्त हो जाएंगी। क्या होगा? दोनों सीटों की सदस्यताएं समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, यदि कोई विधायक लोकसभा की चुनाव जीतता है, यदि कोई विधायक
विधानसभा का सदस्य है, वो किसी स्टेट में विधायक है और लोकसभा का चुनाव जीतता है, तो क्या करना होगा उसे? अपनी विधानसभा सीट 14 दिन के अंदर, कितना दिन का टाइम है? 14 दिन के अंदर उसे अपनी विधानसभा सीट खाली करनी पड़ेगी, अन्यथा क्या होगा? उसकी लोकसभा की सदस्यता किसकी समाप्त हो जाएगी? लोकसभा की सदस्यता उसकी समाप्त कर दी जाएगी यदि विधानसभा की सीट नहीं छोड़ी तो। यदि आप लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं और आप विधानसभा सदस्य हैं, यदि 14 दिन के अंदर वो विधानसभा सीट खाली नहीं करी तो क्या होगा? लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ये कुछ दोहरी सदस्यता के प्रश्न थे, इनको याद रखेंगे। अगला है लोकसभा व राज्यसभाओं में गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या होती है? गणपूर्ति या कोरम, एक सदन को चलाने के लिए जो मिनिमम कोटा है सदस्यों का कि कितने कैंडिडेट, कितने सदस्य उसमें रहने अनिवार्य हैं, वो कितना है? 1/10 भाग किसका? कुल सदस्य संख्या का। सपोज करो कितनी है सदस्य संख्या आज की डेट में? 543। 543 तो 55 सदस्य, 55 सदस्य रहने अनिवार्य हैं। इससे कम पे लोकसभा नहीं चलेगी, ठीक है। और इस चीज का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। आगे जब हम लोकसभा अध्यक्ष पढ़ाएंगे इससे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तो हम क्लियर करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या कार्य हैं, कैसे कैसे क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। 17वीं लोकसभा में महिला सांसद कितनी है? ये करंट से 78 सर्वाधिक है अब तक की, सबसे ज्यादा चुन के आई है 78, ठीक है। एक और लोकसभा के संबंध में एक सवाल पूछा जाता है कि कितने दिनों तक, यदि कोई सदस्य कितने दिनों तक लोकसभा से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, तो वो है 60 दिन। यदि कोई लोकसभा सदस्य 60 दिन तक लोकसभा के सत्र में नहीं आता तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसमें वो दिन काउंट नहीं होंगे जिसमें लोकसभा 4 दिन या उनसे अधिक तक स्थगित रही हो, ठीक है। तो 60 दिन, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा वीडियो रहा लोकसभा से संबंधित, जो प्रश्न छूट गए थे वहां पे फैक्चुअल क्वेश्चन थे, आपको बता दिए। अब लोकसभा अध्यक्ष देखेंगे अगले वीडियो में, उसके बाद में फिर संयुक्त अधिवेशन 108 और संयुक्त अधिवेशन के बाद में बजट 112, 10 में धन विधेयक देख लेंगे 110 में। तो इस तरीके से इसको जल्दी से खत्म करके और फिर हम शुरू करेंगे। 3 बचे हैं मेन जो है, संयुक्त अधिवेशन, धन विधेयक और वित्त विधेयक जिसको बोलते हैं, और जो है बजट। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।